दोस्तों, प्रदीप पांडे चिंटू की भोजपुरी फिल्म माई बाबूजी के आशीर्वाद का ये छठा भाग है। मधु की सास मधु से बोलती है, खर्चा का कर्ज तो चुका दोगी, पर दूध का कर्ज कैसे चुकाओगी? है तुम्हारी औकात? ये सुनते ही मधु का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो अपने सास को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। वो जैसे ही हाथ उठाती है, संचिता बनर्जी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और संचिता बनर्जी हाथ घुमाकर एक जोर का तमाचा मधु के गाल पर लगाती है और बोलती है, अपना हाथ अपने कंट्रोल में रखो, वरना दायां हाथ तोड़ के तुम्हारे बायां हाथ में पकड़ा दूंगी। तो मधु संचिता बनर्जी से बोलती है, तुम कौन होती हो मेरे घर के मैटर में बोलने वाली? तो संचिता बनर्जी बोलती है, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। तो मधु संचिता बनर्जी से बोलती है, अभी तक होने वाली बहू को इस घर में कोई अधिकार नहीं मिला है। तो संचिता बनर्जी मधु से बोलती है कि हो चुकी बहू को भी यह हक नहीं है कि वो अपने सास ससुर से बदतमीजी करे, अपने सास के ऊपर हाथ उठाए। मधु चिल्लाते हुए बोलती है, अनपढ़ गंवार और कंगाल लोगों के बीच में अब मैं नहीं रहूंगी। चलो प्रकाश। प्रकाश भी घर छोड़कर मधु के साथ जाने लगता है। प्रकाश और मधु जैसे ही घर छोड़कर जाने लगते हैं तो चिंटू पांडे आ जाते हैं और वो प्रकाश से बोलते हैं, अरे प्रकाश, भाभी को लेकर कहीं जा रहे हो क्या? तो प्रकाश बोलते हैं, मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो चिंटू पांडे बोलते हैं, अरे कोई बात है क्या? आओ न बैठकर आराम से बात करते हैं। तो प्रकाश बोलता है, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं हो रही हो, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। तो पीछे से उसकी माँ बोलती है, हाँ तो जाना, चल जल्दी जा। तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा? हम लोगों के आंखों का तारा, हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा हम लोगों के पास है, जाओ जल्दी जाओ। प्रकाश और मधु वहां से चले जाते हैं और चिंटू पांडे प्रकाश को रोकने के लिए प्रकाश को हल्ला करते हैं, प्रकाश प्रकाश। पर प्रकाश और मधु नहीं रुकते हैं। चिंटू पांडे दौड़कर अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, हे माँ, क्या हो गया है तुझे? रोकना, देखना, देख प्रकाश जा रहा है, रोक लेना माँ। पर चिंटू पांडे की माँ कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ रोते रहती है। फिर चिंटू पांडे अवधेश मिश्रा से बोलते हैं, बाबूजी देखिए ना, प्रकाश जा रहा है, उसे रोक लीजिए ना बाबूजी, वो अपना ही खून है बाबूजी, उसे रोक लीजिए बाबूजी। अवधेश मिश्रा चिंटू पांडे से बोलते हैं, जाने दे बेटा, इसे जाने दे। जब अपना खून में परायापन समा जाता है तो खून पानी हो जाता है, जाने दे इसको। ये बोलकर अवधेश मिश्रा घर के अंदर चले जाते हैं और चिंटू पांडे की माँ चिंटू पांडे के गले लगकर रोने लगती है। अगले सीन में प्रकाश और मधु अपने बेडरूम में होते हैं। प्रकाश सोफे पर बैठा हुआ होता है तो मधु आकर प्रकाश से पूछती है, इतनी उदास क्यों बैठे हुए हो? तो प्रकाश बोलता है, मुझे माँ बाबूजी का याद आ रहा है, कहीं से रिश्ता जुड़ गया तो कहीं से रिश्ता टूट गया। ये सुनते ही मधु अंगड़ाइयाँ लेती है और बोलती है, मेरा बदन बहुत टूट रहा है। तो प्रकाश सोफे से उठकर मधु से पूछते हैं, क्या हो गया? और प्रकाश और मधु रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में संचिता बनर्जी और चिंटू पांडे कैंटीन में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तभी संचिता बनर्जी चिंटू पांडे से पूछती है, प्रेम, तुम्हें कब यह एहसास हुआ कि तुम हमसे इतना प्यार करते हो? तो चिंटू पांडे जवाब देते हैं, जब जब मेरे बाबूजी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तब तब मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही संचिता बनर्जी माथा पकड़कर बैठ जाती है। तो चिंटू पांडे बोलते हैं, अरे इसमें माथा पकड़ने की क्या बात है? तो संचिता बनर्जी बोलती है, इसका मतलब जब दिमाग खराब होता है तब प्यार होता है। तो चिंटू पांडे संचिता बनर्जी से बोलते हैं, अरे क्या तुम दिमाग को पकड़ कर बैठ गए? दिमाग को साइड में रखो और प्यार की बात करो। फिर संचिता बनर्जी चिंटू पांडे से बोलती हैं, एक बात बताओ, तुम बहुत प्यार करते हो मुझसे? तो चिंटू पांडे बोलते हैं, तो और क्या? फिर बोलती हैं संचिता बनर्जी, तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे? तो चिंटू पांडे बोलते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे पति और मेरी पत्नी को कोई ऐतराज़ नहीं रहेगा तो शादी के बाद भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगा। संचिता बनर्जी फिर चिंटू पांडे से बोलती हैं, अरे ये क्या, यानी कि तुम मुझसे नहीं किसी और से शादी करोगे? तो चिंटू पांडे बोलते हैं,
अभी मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं हो गया है कि मैं तुमसे शादी करूं। फिर संचिता बनर्जी चिंटू पांडे को मारने के लिए उठती है और बोलती है रुको रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। चिंटू पांडे भागने लगते हैं और संचिता बनर्जी भी उनको पकड़ने के लिए भागने लगती है। फिल्म के अंत में चिंटू एक अमीर आदमी बन के आते हैं। अब अंत में क्या होता है दोस्तों, यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिल्म से जुड़े जानकारी के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।